बतूल रिटायरमेंट से कबल आपको दिख रहा है कि रिलीफ दे पाएंगे चीफ जस्टिस साहब चेयरमैन पीटीआई को? जी, उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 23 दिन रह गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं, 9th माई कोर्ट वाज वन ऑफ द केसेस जब इमरान खान को उन्होंने 72 घंटों के अंदर अंदर एक क्विक रिलीफ दिया था, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्विकेस्ट रिलीफ था लीगल इश्यूज को लेके। तो ये तो बात बहुत वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब ने हमेशा चाहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिले, लेकिन इस पर्टिकुलर केस की हम बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया, ट्रायल कोर्ट ने इसमें अमल किया और उसके बाद अब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का आप इंतजार तो करें। हमने पहले भी 14 एक बात जरा बताइए कि जब रात को अदालत लगी थी वो क्विकेस्ट फैसला था या ये 72 घंटों वाला फैसला था? जब इमरान खान की हुकूमत को टर्मिनेट किया गया था वो जल्दी फैसला था या ये 72 घंटे वाला? ये भी जवाब दे। जी बतूल। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वो अपनी नौयत का फैसला था, लेकिन ये क्विकेस्ट रिलीफ था किसी पॉलिटिशियन को जेल में डालने के बाद। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बंदियाल साहब ने एक पोजीशन ली है और वो बहुत वाज़ेह पोजीशन है। आपको पता है कि जब पंजाब में इलेक्शंस थे तो उस वक्त भी एक लोअर कोर्ट से केस उठाया था, वो सू मोटो लिया था और उसके बाद वो केस का पंजाब की डेट का मामला हुआ था, तो उस वक्त भी इनका जो फैसला था वो अमल दरामद नहीं हो सका था। मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है तो मेरी इसमें से अंडरस्टैंडिंग ये कि इनफ्रक्शियस एप्लीकेशन है। इनफ्रक्शियस एप्लीकेशन ये होती है जो अनप्रोडक्टिव हो, जो इनइफेक्टिव हो, जिसमें I'll explain that the challenge to the validity of the order is not wiped out, उसके chances खत्म हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ये याद दहानी करवानी है सुप्रीम कोर्ट की कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 50,000 केसेस पेंडिंग है, आपके लोअर कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक जमात। तो मैं तो प्रेजेंट पे बात करूंगी, मैं तो माजी का पॉलिटिकल कंपैरिजन में जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हो रहा है हमें उस पर बात करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो तवज्जो है, लोअर जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है, आपके अपने कोर्ट में जो आम लोगों ने 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस ली हैं वो आपने कंसिडर क्यों नहीं की? और ऑन दी अदर हैंड जो पीटीआई चेयरमैन के वकील हैं लतीफ कोसर साहब, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। तो एक ये सवाल उठता है कि उसे डिफेंड क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रायल में उनके वकील और थे, ख्वाजा हारिफ साहब, और अब उन्होंने अपने वकील चेंज कर दिए हैं और कोर्ट ने 2 दफा प्रोबेबली रिपोर्टेडली लतीफ कोसर साहब से कहा कि रीड योर फाइल बिकॉज ही वाज अनअवेयर कि आर्गुमेंट करना कैसे है। और जहां तक आप रिलीफ की बात करिए, इसके चांसेस तो बहुत हैं, कोशिश तो बहुत करेंगे बंदियाल साहब। और अगर बतूल मिल भी जाता है रिलीफ इसमें, तो साइफर वाले मामले में भी तो गिरफ्तारी डाली हुई है और इसके साथ साथ अभी जो रीसेंट अपडेट है वो दहशतगर्दी अदालत ने भी गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। अगर उनको इसमें रिलीफ किसी तरह मिल भी जाए तो बाकी जो 18 केस, तो सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा इस डिबेट में पड़ जाए कि फलां ने किया, हम कभी प्रोडक्टिव डिस्कशन कर ही नहीं सकते। इट कैन नेवर बी कंस्ट्रक्टिव अगर हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के उसमें एनालिसिस करते रहे। तो प्रेजेंटली ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब एक बाकायदा एक साइड ले रहे हैं और दूसरे कि उनको जल्दी क्या है, मतलब जल्दी क्या है, आप आने दें फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद आप देख लें। और मैं यहाँ यही कहा है उन्होंने कि कल समाअत के बाद देखते हैं, टाइम लिमिट दे दी तो अच्छी बात है, टाइम लिमिट दी है, चीजों को जल्दी प्रॉम्प्ट होना चाहिए, लटकाने का कोई जवाब नहीं। इसमें एक बात अगर बात पूरी कर ली हो तो जी रजी साहब क्विकली देखिए, बात ये है कि इस तरह के केसेस के अंदर जब फैसले की प्रोनाउंसमेंट हो जाती है तो उस वक्त 2 सूरतें होती हैं। एक तो जज साहब खुद भी कह देते हैं कि मैं आपको अपील का हक दे रहा हूँ। हमारे मुबशर लुकमान साहब यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, उनके खिलाफ फैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, साथ ही जज साहब ने कहा कि आपको जिक्र आप पहले कर चुके हैं। जी इस सेम इज द केस। ठीक है, अगर जज साहब ने ये उनको हक नहीं दिया था तो उनके वकील साहब को उसी वक्त अर्जी फाइल करनी चाहिए थी, जुबानी कह देना चाहिए था और वो जजमेंट सस्पेंड हो जानी थी। ठीक है, उन्होंने वो कहा ही नहीं। मेरा मतलब है आप केस तो प्रॉपर लड़े ना। ठीक है जी।